हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश नॉलेज बाय वर्तिका सिंह। आई एम वर्तिका सिंह। हम बात कर रहे हैं WH फैमिली पे, जिसके बारे में हम दो लेक्चर मैंने ले लिया है। WH फैमिली के बारे में मैंने बता दिया है और WH के साथ जब एवर जुड़ जाता है तो उसका यूज़ कैसे होता है उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियोज़ देखने हो तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब चीज़ें सीक्वेंस में समझिए तो ज़्यादा समझ में आती है। चलिए आज हम बात करेंगे WH फैमिली में जब एल्स लग जाता है। बहुत यूजफुल है, इसका हम डेली स्पोकन में बहुत यूज़ करते हैं और वैसे भी इसका हर जगह आप यूज़ देखोगे। जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं कि तुम और कहाँ जा रहे हो, तुम और क्या कर रहे हो, तुम और कैसे पढ़ोगे, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम WH फैमिली में एल्स जोड़ देते हैं। एल्स का मतलब होता है और तो इसीलिए जब वो WH वर्ड्स के साथ ऐड होता है तो जैसे ये वाई का मतलब होता है क्यों, उसके साथ एल्स जुड़ गया तो और क्यों। बस सिंपल आप ध्यान रखना, आपको सारी WH फैमिली का मीन्स पता है, उनका यूज पता है, उसी में बस एल्स एल्स आपको और जोड़ देना है। और जैसे अगर व्हाट एल्स तो और क्या, ठीक है। ऐसे एक एक करके देख लेते हैं। व्हेन एल्स और कब, हु एल्स और कौन, हाउ एल्स और कैसे, व्हाट एल्स भाई व्हाट का मतलब क्या और क्या, वेयर एल्स वेयर मतलब कहाँ तो और कहाँ, whom एल्स और किसे, which एल्स और कौन सी, whose एल्स और किसका या फिर और किसकी, how many एल्स how much एल्स और कितना। how many how much का यूज आपको पता है, मैनी जिस हाउ मैनी एल्स जब हम किसी चीज को काउंट कर सकते हैं तो वहां पे हम हाउ मैनी यूज करते हैं। हाउ मच जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि लिक्विड चीजें होती हैं है ना, उनको हम जो है हाउ मच बोलते हैं। जैसे मिल्क है, जूस है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, उन्हें हम काउंट तो नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज हाउ मच। ओके, तो ये हम जो है WH वर्ड फैमिली में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बारे में और कितना, तो इसके बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। इसका यूज आज आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। इसके साथ साथ समथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, नो वन एल्स, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जिससे आपको एल्स के ऑलमोस्ट सारे यूज आ जाए। और ये सब सीखने के लिए लास्ट तक आप मेरी वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं व्हाट एल्स। व्हाट एल्स जैसा कि हम इसका मतलब जानते हैं, और क्या, और क्या। अब इसका यूज कैसे होगा, व्हाट एल्स डू यू वांट, तुम और क्या चाहते हो, व्हाट एल्स डू यू वांट, तुम व्हाट एल्स डू यू वांट। अब डू यू वांट आपको ध्यान होगा ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि इसका मतलब सारे टेंसेस का यूज जैसे होता था बिल्कुल वैसे ही होगा। जब व्हाट एल्स इस तरह का आ जाए और क्या, तो वहां पे व्हाट एल्स लग जाएगा। स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल वही सेम होगा जैसे हम लोग WH फैमिली का करते हैं। जैसे WH प्लस एल्स लग जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर इसका भी होगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप हर टेंसेस में WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अच्छे से पढ़ चुके हो। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो व्हाट एल्स डू यू वांट, आप और क्या चाहते हो, व्हाट एल्स डू यू वांट, व्हाट एल्स डू यू स्टडी, आप और क्या स्टडी करते हो, व्हाट एल्स डू यू स्टडी, आप और क्या स्टडी करते हो, व्हाट एल्स विल दे बाय, वो और क्या खरीदेंगे, व्हाट एल्स, अब विल लग गया यहाँ पे, तो विल दे बाय, बाय मतलब खरीदना होता है, व्हाट एल्स विल दे बाय, वो और क्या खरीदेंगे, व्हाट एल्स इज ही डूइंग, वह और क्या कर रहा है, इज ही डूइंग, इज ही डूइंग, डूइंग मीन्स हो गया करना, ING फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वह और क्या कर रहा है, व्हाट एल्स इज ही डूइंग, वह और क्या खा रहा है, व्हाट एल्स इज ही ईटिंग, व्हाट एल्स ही इज ईटिंग,
वह और क्या खाएगा, what else will he eat। बहुत ही सिंपल है, बस आपको what else प्लस इसका मीन्स क्या होता है, तो बहुत ही आसान सी ट्रिक है। सारे WH वर्ड है, तो अगर उसके सामने else लगा हुआ है, what else, who else, तो सिर्फ जो उनका मीन्स होता है, जैसे क्या, और क्या, और कौन, और कैसे, और कहाँ, बस इस तरह के सेंटेंसेस जहां पे होंगे वहां पे हम इनका यूज करेंगे। तो बहुत ही आसान है, अब ये बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट, why else। why else, why का मतलब आपको पता है, क्यों। why else, क्यों, तो और क्यों, और क्यों, ओके, और क्यों, ठीक है। why else do you want to do this, why else do you want to do this, why else do you want to do this, तुम और क्यों इसे करना चाहते हो, तुम और क्यों इसे करना चाहते हो, do you want to do this, why else, ओके। तो ये वाला डू आपका लगता नहीं है उसमें कि हेल्पिंग WH वर्ड के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब देखिए आ गई, फिर हमारा देखिए सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारी वर्ब आ गई, इस तरह हमारे ऑब्जेक्ट आ गए, ओके। तो इस तरह से why else do you want to do this, तुम और क्यों इसे करना चाहते हो। why else does she want to study, वह और क्यों स्टडी करना चाहती है, पढ़ाई करना चाहती है, वह और क्यों पढ़ाई करना चाहती है, वह पढ़ाई और क्यों करना चाहती है, दोनों ही तरह से आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। why else is he beating him, why else, वह और क्यों उसे पीट रहा है, वह और क्यों उसे पीट रहा है, वह उसे और क्यों पीट रहा है, वह उसे और क्यों पीट रहा है, दोनों तरह से, ओके। why else is he beating him, why else do they want to go there, why else do they want to go there, वे और क्यों वहां जाना चाहते हैं, भाई do they want to, दे मतलब चाहना, go मतलब जाना, there मतलब वहां, दे मतलब वे और क्यों वहां जाना चाहते हैं, why else do they want to go there, why else do they want to go there, ओके। इसी तरह अब हमने देखा how else, how का मतलब क्या होता है, कैसे, तो और कैसे, और कैसे, बहुत ही सिंपल है, और कैसे। how else will you do it, how else will you do it, तुम और कैसे इसे करोगे, how else will you do it, तुम और कैसे इसे करोगे, how else will you do it, तुम और कैसे इसे करोगे, will लगा हुआ है तो करोगे। how else did he learn it, उसने और कैसे इसे याद किया, अब did he तो उसने किया, did learn सीखा कर सकते हैं, it इससे उसने और कैसे इसे सीखा, learn को हम सीखने के लिए भी यूज करते हैं और याद करने के लिए भी यूज करते हैं, तो उसने और कैसे इसे सीखा और उसने और कैसे इसे याद किया। how else will he run, वह और कैसे भागेगा, वह और कैसे भागेगा, विल लगा हुआ है ना, how else और कैसे, ही वह, रन भागेगा, विल तो वह और कैसे भागेगा, how else will he go, देखिए how else और कैसे, विल गागी के सेंस में, ही वह, गो जाना, तो वह और कैसे, will he go जाएगा, वह और कैसे जाएगा, वह और कैसे जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इस तरह who else और who का मतलब क्या होता है, कौन, तो इसमें सिंपल हो जाएगा और कौन, और who की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, who else, who में बस else को और जोड़ देना है बस, बाकी बिल्कुल जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यूज होते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको भी हमें यूज करना है, पर प्रैक्टिस करना जरूरी है, विदाउट प्रैक्टिसिंग इट विल बी हार्ड फॉर अस, ओके। तो वी हैव टू प्रैक्टिस इट। सो who else will go with you, who else, अब who else का मतलब क्या हो गया, और कौन, will गागी के लिए यूज होगा, go मतलब जाना, with साथ, you तुम्हारे, मतलब तुम्हारे साथ और कौन जाएगा, बन गया ना, तुम्हारे साथ, ऐसे ही आप तुम्हारे साथ और कौन जाएगा, या फिर और कौन तुम्हारे साथ जाएगा, दोनों ही तरह से हम इसको बोल सकते हैं, ओके। who else और कौन, will buy a car, तो will गागी गे, buy मतलब खरीदना, कार मतलब आपको पता है
तो और कौन कार खरीदेगा, और कौन कार खरीदेगा, ओके। हु एल्स, और कौन, इज लर्निंग, रहा है, रही है, रहे हैं, इंग्लिश, और कौन इंग्लिश सीखेगा, सीख रहा है। अब यहाँ पे विल नहीं लगा है, इज लगा है, साथ में लर्निंग आईएनजी फॉर्म लगी है, तो और कौन इंग्लिश सीख रहा है, और कौन, बस हु एल्स, और कौन इंग्लिश सीख रहा है, और कौन हिंदी सीख रहा है, और कौन जा रहा है, हु एल्स इज गोइंग, हु एल्स इज टीचिंग, हु एल्स इज रीडिंग, हु एल्स इज कमिंग, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और कौन, बस कौन, हु इज कमिंग करते हैं हम, और कौन, हु एल्स इज कमिंग, बस इतना सा डिफरेंस है, ओके। हु एल्स विल ईट फूड, विल गागी गे के लिए सिंपल सारे टेंसेस आपको पता है, तो आप सभी सेंटेंसेस में इसका यूज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ओके। बस हु एल्स, और कौन, और चले एक एक को इस तरह करके देख लेते हैं, और कौन, और विल हमें पता है गागी गे जहां होता है उसके लिए यूज करते हैं। ईट मतलब क्या होता है, खाना, फूड, खाना, फूड मतलब भी खाना, अब ये दोनों खाना आपको पता है। तो हु एल्स विल ईट फूड, और कौन खाना खाएगा, और कौन खाना खाएगा, और कौन खाना खाएगा। अब अगला हमारा क्या है, वेयर एल्स। वेयर एल्स के लिए, अब वेयर का मतलब क्या होता है, कहां, तो सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, और कहां, और कहां, ओके। स्ट्रक्चर आपको पता है बिल्कुल WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, WH वर्ड प्लस आपका एल्स प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, ओके, इसमें वही यूज होता है। तो वेयर एल्स, अब कहाँ के लिए हम वेयर के, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम और कहाँ जा रहे हो, वेयर एल्स आर यू गोइंग। बिल्कुल कंपेयर करके अगर आप ध्यान में रखोगे तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। तुम कहाँ गए, तुम कहाँ गए, वेयर डिड यू गो, तुम और कहाँ गए, तुम और कहाँ गए, वेयर एल्स डिड यू गो, वेयर एल्स डिड यू गो, बस इतना सा डिफरेंस है, ओके। वेयर एल्स डू यू वांट टू लिव, तो वेयर एल्स मतलब और कहाँ, और कहाँ, अब डू हमारी इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो तुम और कहाँ रहना चाहते हो, वांट मतलब चाहना, लिव मतलब रहना, यू मतलब तुम, वेयर एल्स डू यू वांट टू लिव, तुम और कहाँ रहना चाहते हो, तुम और कहाँ रहना चाहते हो। वेयर एल्स आर यू गोइंग, आर यू गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वेयर एल्स और कहाँ, तुम और कहाँ जा रहे हो, तुम और कहाँ जा रहे हो, सिंपल। वेयर एल्स आर यू गोइंग, वेयर एल्स विल यू गो, तुम और कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे, वेयर एल्स विल यू गो, तुम और कहाँ जाओगे। वेयर एल्स डज ही लर्न इंग्लिश, वेयर एल्स डज ही लर्न इंग्लिश, वह और कहाँ इंग्लिश सीखता है, वह और कहाँ इंग्लिश सीखता है, ओके। वेयर डज ही लर्न इंग्लिश, वह कहाँ इंग्लिश सीखता है, वेयर एल्स डज ही लर्न इंग्लिश, वह और कहाँ इंग्लिश सीखता है, बस इतना सा डिफरेंस है कुछ मुश्किल, बताइए आप। अगर उसके बाद हमारा हो जाएगा व्हेन एल्स। व्हेन एल्स, व्हेन का मतलब होता है कब, तो सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, और कब, और कब। WH फैमिली से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे 1 by 1, मेरे सारी वीडियोस आप देखिए, ये मेरा WH फैमिली का 3rd वीडियो है, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, व्हेन एल्स और कब। व्हेन एल्स डू यू रीड, अब हम देखें व्हेन डू यू रीड, तुम कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू रीड, तुम कब पढ़ते हो, तो व्हेन एल्स डू यू रीड, तुम और कब पढ़ते हो, बस इतना सा डिफरेंट, तुम और कब पढ़ते हो, तुम और कब पढ़ते हो, व्हेन एल्स डू यू रीड। व्हेन एल्स विल ही गो, फिर व्हेन विल ही गो, ये आपको पता है, इतना आपको पता है, व्हेन विल ही गो, वह कब जाएगा, वह कब जाएगा, विल लगा है ना तो गागेंगे, वह कब जाएगा, तो व्हेन एल्स वह और कब जाएगा, वह और कब जाएगा। व्हेन एल्स विल दे प्ले, तो व्हेन विल दे प्ले, वे कब
खेलेंगे, वे कब खेलेंगे, तो when else will they play, वे और कब खेलेंगे, वे और कब खेलेंगे, वह और कब खाएगा, when else will he eat, when else will he eat, है ना सिंपल बिल्कुल। इसी तरह देखिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बताया कि वो तो हमारे WH फैमिली के साथ हमने जब और कहाँ और कब और कैसे और कौन और क्या ये सब का यूज किया, इसी तरह हमारा और कितना, तो हाउ मैनी एल्स, हाउ मच एल्स करके सेंटेंस बन जाएगा, whom else, whose else, बिल्कुल सेम वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, उसी की तरह आप उन सेंटेंसेस को बना सकते हो, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसका भी यूज़ हम डेली लाइफ में बहुत करते हैं। चलिए हम देखते हैं। और सब कुछ, जैसे एवरीथिंग एल्स, बहुत इसका यूज होता है, उसका मतलब होता है और सब कुछ। समथिंग एल्स, कुछ और, समथिंग एल्स, कुछ और दिखाओ, सो मी समथिंग एल्स, ओके। समवन एल्स, कोई और, नो वन एल्स, कोई और नहीं, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं, एनीथिंग एल्स, कुछ और। इनके वीडियो फटाफट से इनके यूजेस हम लोग देख लेते हैं। समथिंग एल्स, कुछ और, I want to eat something else, I want to eat something else। देखिए I मतलब मैं, बिल्कुल तोड़ के देखें, I want to, मैं चाहता हूँ, eat खाना, something else मैं कुछ और खाना चाहता हूँ, I want to eat something else, I want to buy something else, मैं कुछ और खरीदना चाहता हूँ, I want to take something else, मैं कुछ और लेना चाहता हूँ, I want to show something else, मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ, like this, okay। Ram will bring something else, Ram will bring something else, राम कुछ और लाएगा, will गागेगे, bring मतलब लाना, something else कुछ और, राम कुछ और लाएगा, Ram will bring something else, Ram will bring something else। We will learn something else, हम कुछ और सीखेंगे, will गागेगे, learn मतलब सीखना, something else कुछ और, हम कुछ और सीखेंगे, we will learn something else, we will learn something else, we will eat something else, हम कुछ और खाएंगे, ओके, लाइक दिस। बहुत ही सिंपल है, बस पता नहीं होता है तो चीजें डिफिकल्ट लगती हैं, जैसे ही आपको पता चल गया क्या कैसे यूज होना है वो आपके लिए आसान हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, someone else, कोई और, जहां पे सेंटेंसेस में कोई और ऐसा यूज होता है वहां पे हम someone else का यूज करते हैं। क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो फटाक से हम कैसे इसको यूज करते थे, someone else is coming, कोई और is coming आ रहा है, कोई और आ रहा है, someone else is coming, बहुत सिंपल, someone else is coming, someone else is going, कोई और जा रहा है, someone else is reading, कोई और पढ़ रहा है, someone else is eating, कोई और खा रहा है, someone else is bathing, कोई और नहा रहा है। इसी तरह से आप सेंटेंसेस, मैं ऐसे बता रही हूँ जिस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को फॉर्म करके प्रैक्टिस कर सकते हो। someone else will want to eat food, someone else will want to eat food, कोई और, will मतलब गागेगे, चाहता है, खाना चाहेगा, खाना खाना, कोई और खाना खाना चाहेगा, कोई और खाना खाना चाहेगा, पूछते नहीं कोई और खाना खाना चाहेगा, कोई और खाना खाना चाहेगा, someone else will want to eat food, कोई और खाना खाना चाहेगा, someone else will want to tell, कोई और बताना चाहेगा। हम लोग अक्सर हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं अपनी स्पोकन में, someone else will want to tell, कोई और बताना चाहेगा, someone else will want to tell, is someone else with you, is someone else with you, क्या कोई तुम्हारे साथ है, is someone else with you, क्या कोई तुम्हारे साथ है, क्या कोई और तुम्हारे साथ है, is someone else with you, क्या कोई और तुम्हारे साथ है, is someone else with you, okay। was someone else with you, क्या कोई और तुम्हारे साथ था, was someone else with you, क्या कोई तुम्हारे साथ था। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं, बहुत ही आसान है। साथ में अगर इसको पढ़े देखिए तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन सेंटेंसेस में मैं हमेशा कहती हूँ जब चीज़ों को हम सेंटेंसेस में देखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। नो वन एल्स, कोई और नहीं, नो वन एल्स इज हियर, कोई और, यहाँ कोई और नहीं है, नो वन एल्स इज हियर, कोई और नहीं है, नो वन एल्स इज हियर, नो वन एल्स विल कम, कोई और नहीं आएगा, नो वन एल्स विल कम, विल आगे कम आना, कोई और नहीं आएगा। अब इसका मतलब आपको पता है, कोई और नहीं, नो वन एल्स, इसमें नहीं इंक्लूड है, आप देख रहे हो, तो इसमें आपको नहीं का नॉट अलग से नहीं लगाना,
नो वन एल्स, कोई और नहीं, इसी में इंक्लूड है, ठीक है। नो वन एल्स इज हियर, कोई और, यहाँ कोई और नहीं है। नो वन एल्स इज हियर, नो वन एल्स विल कम, कोई और नहीं आएगा। नो वन एल्स विल ईट, कोई और नहीं खाएगा। यू ईट, तुम खा लो, प्लीज यू ईट, नो वन एल्स विल ईट, तुम खा लो, अब कोई और नहीं खाएगा, ओके। नो वन एल्स इज गोइंग, कोई और नहीं जा रहा है। यू कैन गो, नो वन इज गोइंग, नो वन एल्स इज गोइंग, यू कैन गो, नो वन एल्स इज गोइंग, तुम जा सकते हो, कोई और नहीं जा रहा है, कोई और नहीं जा रहा है, ओके, लाइक दिस। अब नथिंग एल्स, फटाफट से हम इसके देखेंगे यूसेस, बहुत ही आसान है, बस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से आएगा। नथिंग एल्स, नथिंग एल्स को क्या बोलते हैं? कुछ और नहीं। आई वॉन्ट टू बाई नथिंग एल्स, मतलब अब इसमें सिंपल आप देखोगे, आई वॉन्ट टू बाई का तो मतलब होता है कि आई वॉन्ट टू बाई, मैं खरीदना चाहती हूँ, लेकिन अब यहाँ लग गया नथिंग एल्स, कुछ और नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा मैं कुछ और नहीं खरीदना चाहती हूँ, मैं कुछ और नहीं खरीदना चाहती हूँ। आई इसमें आप उस तरह से आई डोंट वॉन्ट टू बाई एनीथिंग एल्स, इस तरह से आपको नहीं बनाना, आप इस तरह से इसका यूज करते हैं, स्पोकन में इसका यूज बहुत होता है। आई वॉन्ट टू बाई नथिंग एल्स, आई वॉन्ट टू बाई नथिंग एल्स, मैं कुछ और नहीं खरीदना चाहती हूँ। अब यहाँ पे तो आई वॉन्ट टू बाई, मैं खरीदना चाहती हूँ, सिंपल, लेकिन यहाँ पे लग गया नथिंग एल्स। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये नथिंग एल्स में नहीं इंक्लूड है, तो आपको नहीं, नॉट अलग से नहीं लगाना है, इसी में है। तो आई वॉन्ट टू बाई नथिंग एल्स, मैं कुछ और नहीं खरीदना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू डू नथिंग एल्स, मैं कुछ और नहीं करना चाहती हूँ। he is reading nothing else, वो कुछ और नहीं पढ़ रहा है। he is eating nothing else, वो कुछ और नहीं खा रहा है, वो कुछ और नहीं खा रहा है, वो कुछ और नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। I want to buy nothing else, I want to do nothing else, he is reading nothing else, he is eating nothing else। एक बार फिर से देख लीजिए, I want to buy nothing else, buy मतलब क्या होता है? खरीदना। तो मैं कुछ और नहीं खरीदना चाहती हूँ, ओके, मैं कुछ और नहीं खरीदना चाहती हूँ। वांट मतलब होता है चाहना, तो मैं कुछ और नहीं खरीदना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बाई नथिंग एल्स, आई वॉन्ट टू डू नथिंग एल्स, मैं कुछ और नहीं करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू डू नथिंग एल्स, मैं कुछ और नहीं करना चाहती हूँ। ही इज रीडिंग नथिंग एल्स, वह कुछ और नहीं पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, नथिंग एल्स मतलब वह कुछ और नहीं पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग नथिंग एल्स। ही इज ईटिंग, वह खा रहा है, नथिंग एल्स कुछ और नहीं, तो वह कुछ और नहीं खा रहा है। ही इज ईटिंग नथिंग एल्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब है हमारा एनीथिंग एल्स, कुछ और। फटाफट से देखते हैं एनीथिंग एल्स, कुछ और। डज ही वॉन्ट टू टेक एनीथिंग एल्स, क्या वो कुछ और लेना चाहता है? डज ही वॉन्ट टू टेक, इतने का हमें अच्छे से पता है। डज ही वॉन्ट टू टेक, डज ही वॉन्ट टू टेक। अब क्या जब हमारा क्या सेंटेंस हमारा भाई, जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो जाहिर सी बात है वो क्या से शुरू होता है, तभी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज एकदम स्टार्टिंग में करते हैं। तो डज ही वांट टू टेक, क्या वह लेना चाहता है एनीथिंग एल्स, कुछ और। तो क्या वह कुछ और, डज ही वांट टू टेक एनीथिंग एल्स, क्या वह कुछ और लेना चाहता है। डज ही वांट टू टेक एनीथिंग एल्स, क्या वह कुछ और लेना चाहता है। डज ही वांट टू एनीथिंग, डज ही want to take anything else, क्या वह कुछ और लेना चाहता है। Does he want to give anything else, क्या वह कुछ और देना चाहता है। Does he want to buy anything else, क्या वह कुछ और खरीदना चाहता है। Does he want to throw anything else, क्या वह कुछ और फेंकना चाहता है। Okay, like this. He does not want to buy anything else, वह कुछ और नहीं खरीदना चाहता। अब इतना तो आपने जानते ही हो कि he does not want to buy, he does not want to buy, वह खरीदना नहीं चाहता है, वह खरीदना नहीं चाहता है। does not want, वह खरीदना नहीं चाहता। anything else, कुछ और, वह कुछ और नहीं खरीदना चाहता है। he does not want to buy anything else, he does not want to read anything else, वह कुछ और पढ़ना नहीं चाहता है। he does not want to read anything else, he does not want to give anything else, वह कुछ और देना नहीं चाहता है। he does not want to give anything else, he does not want to do anything else, वह कुछ करना नहीं चाहता है, वह कुछ और नहीं करना चाहता है। like this, okay? इस तरह हमारा everything else, और सब कुछ। how is everything else, और सब कुछ कैसा है। how is everything else,
हाउ इज एवरीथिंग एल्स, और सब कुछ हाउ इज कैसा है, हाउ इज एवरीथिंग एल्स और सब कुछ कैसा है। टेल एवरीथिंग एल्स अबाउट यू, अपने बारे में। टेल एवरीथिंग एल्स, सब कुछ बताओ, अबाउट यू, अपने बारे में, अपने बारे में और सब कुछ बताओ, और सब कुछ बताओ अपने बारे में, अपने बारे में और सब कुछ बताओ, उसके बारे में और सब कुछ बताओ। टेल एवरीथिंग एल्स अबाउट हिम, टेल everything else about them, टेल एवरीथिंग एल्स अबाउट शी। ओके, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो ये हमारा था, हमने देखा एल्स। आप ये कह सकते हैं कि आज की वीडियो में हमने एक तो WH के साथ एल्स का, WH वर्ड के साथ एल्स का यूज कैसे होता है उसके बारे में जाना, उसके बाद भी हमने एल्स के बहुत सारे यूज जाने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं अगले वीडियो में।